सिर्फ 10 मिनट ही ज़्यादा हो चुके हैं। 6 बजे से 7 बजे तक का आखिर का प्रवचन आज था। मैं सबकी तरफ से परम पूजनीय श्री दादा कौड़े महाराज को प्रार्थना करता हूं कि वो सभा मंच पर उपस्थित हो जाए। उनका प्रवचन आप लोगों ने सुना है, लेकिन आज नासिक के कुछ खास जिज्ञासु लोग यहाँ उपस्थित है। उनको इनका परिचय नहीं है, इसलिए फिर एक बार इनका परिचय मैं आपको कर देता हूं। ये उच्च विद्या विभूषित है, एमई है, अपनी खुद की संस्था वो पुणे में चलाते हैं। साइंटिस्ट होते हुए भी अध्यात्म का बड़ा अभ्यास है। सरस्वती का वास्तव्य उनके जिह्वे पर है। परम पूजनीय लोकनाथ परमहंस परिव्राजक आचार्य लोकनाथ तीर्थ स्वामी महाराज से गौरणी महाराज को अनुग्रह प्राप्त हुआ। उसके बाद मामा महाराज को अनुग्रह प्राप्त हुआ और मामा महाराज ने श्री दादा कौड़े महाराज को अनुग्रह किया और उत्तराधिकारी का उनको कह दिया। उनके नाम में शिरीष दादा कहते हैं, तो सच्चे अर्थ में वो दादा ही है। कौन से भी उनको विषय दे दिया तो इतना बढ़िया से हमको सिखाते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं। हर विषय में उनको कुछ न कुछ अलग ज्ञान है, वो हमें बताते हैं हमेशा। हम लोगों ने बहुत प्रवचन उनके सुने हैं, तो भी अनेक बार फिर वही कैसेट सुनने के बाद भी और उसमें से कुछ अलग ही ज्ञान प्राप्त होता है। अभी ज्ञानेश्वरी का भी उनको ज्ञान है, उसका अभ्यास भी है। आज का विषय जिज्ञासु लोगों के लिए है, यानी इस नासिक में से जो कुछ जिज्ञासु यहाँ है, आप लोगों ने इसका अभ्यास किया है, तो भी आप यदि इसका प्रचार करेंगे तो क्या कहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सिद्धयोग साधन कैसा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जयंती समारोह समिति के तरफ से मैं फिर एक बार उनको प्रार्थना करता हूं कि इसी बारे में आप हमें जानकारी दे दीजिए और उपकृत कीजिए। परंपरा की रीति के अनुसार प्रथम भगवान नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद में प्रवचन सेवा की शुरुआत करेंगे। आप सब लोगों को प्रार्थना है कि मेरे साथ भगवान नाम स्मरण करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। पुंडलीकवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, सद्गुरु योगीराज गुळवणी महाराज की जय, सद्गुरु योगीराज मामा महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। ना कछु किया न करी सका, ना करने जोग शरीर, जो कछु किया साहब किया, ताते भया कबीर। संत श्रेष्ठ कबीर जी महाराज का एक दोहरा आज प्रवचन सेवा हेतु आपके सामने प्रस्तुत किया है। कबीर जी महाराज को एक बार पूछा गया था कि महाराज आप तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, महात्मा हैं,
इस अवस्था की प्राप्ति के लिए आपने क्या किया? जीवन में जिस कृतार्थ का अनुभव आप कर रहे हो, जिस शांति का, जिस आनंद का अनुभव आप हमेशा कर रहे हो, जिस आनंद से पूरे भरे हुए हो, आप लबालब भरे हुए हो, उसकी प्राप्ति आपको कैसी हुई? तो उसके उत्तर में जो, उसके जवाब में, उसके उत्तर में जो दोहरा महाराज जी ने कहा वो आपके सामने प्रस्तुत है। कबीर जी महाराज कहते हैं, ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कछु किया साहब किया, ताते भया कबीर। भारतवर्ष में जितनी अध्यात्म मार्ग की प्रणालियां उपलब्ध है, उन सब का सार इस एक दोहरे में कबीर महाराज जी ने कह दिया है। प्रश्न ये है, जो मूलभूत प्रश्न है, कि हम लोगों को इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति किस कारण हुई है? हम देखते हैं कि कई पशु, कई पक्षी, कई स्थावर और जंगम योनियां हमारे इर्द गिर्द है, हम रात दिन उनको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने, या जो कोई सृष्टि करता हो उसने, इन सब योनियों से हमें अलग क्यों बनाया है? क्या कारण इसका हो सकता है? किसी को यदि पूछा जाए कि भाई तुमको मुख किस लिए दिया है, शायद वो कह सकता है कि तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को चखने के लिए दिया है। यदि किसी को पूछा जाए भाई ये मुख किस लिए दिया है, तो शायद वो कह सकता है कि मुझे उत्तम तरह का संगीत गाने के लिए दिया है। कोई ये भी कह सकेगा कि किसियों को गालियां प्रदान करने के लिए ये मुख दिया है मुझे। लेकिन ये उत्तर जो है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों की धारणा और मान्यता इससे एकदम विपरीत है। शास्त्रों का कहना है, और उसी बात को कबीर महाराज जी और संत दोहराते हैं। वे कहते हैं, कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। इस मनुष्य जन्म का उद्दिष्ट क्या है? उस उद्दिष्ट को स्पष्ट करते हुए सभी संत और शास्त्र कहते हैं कि मैं 2 पैर 2 हाथ 1 सिर का आदमी हूं, इतना ही ज्ञान मेरे लिए काफी नहीं। इससे अंदर कुछ है, इसके परे कुछ है। मेरा स्वरूप इससे हटकर कुछ और है, और उसी स्वरूप की प्राप्ति करा लेना मेरा धर्म है। इस मनुष्य जन्म का यदि कोई कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य, तो वो ये है कि मुझे मेरे निज स्वरूप को पहचानना है। इसलिए आचार्य भगवत पूज्यपाद ने कहा है कि 3 बातें बहुत ही दुर्लभ होती है इस पृथ्वी तल पर। उनमें से सबसे पहली बात कहते हैं कि मनुष्यत्वम, मनुष्य योनि का प्राप्त होना बड़ी दुर्लभ बात कही है। और यदि मनुष्य योनि प्राप्त भी हो तो उससे भी दुर्लभ एक बात और कही है, कहते हैं मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा, आत्मस्वरूप प्राप्ति की इच्छा होना, यह बात और भी कठिन है। कहते हैं हम लोगों में से मनुष्य तो कई हैं, लेकिन मनुष्य की योनि धारण करके, मनुष्य का जन्म लेकर कितने लोग ऐसे हैं जो मुमुक्षा कर रहे हैं, जिनके अंतःकरण में मोक्ष की इच्छा है। बहुतांश लोग तो अपना चरितार्थ इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो शास्त्र की बात है उनके ऊपर सही उतरती है। शास्त्र कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, बाहर से देखे तो मनुष्य दिखाई देता है, लेकिन वर्तन तो मृगों जैसा, पशुओं जैसा है। एक सज्जन ने हमारे गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज क्या बात है कि आजकल दुनिया में हिंसाचार बहुत बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे की ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं एक दूसरों के प्रति, एक दूसरों को मारने काटने में उतावले हो रहे हैं, और आबादी भी इतनी बढ़ी हुई है, कारण क्या है इसका? गुरु महाराज जी हंस दिए और मजाक की स्वर में कहने लगे, देखो उसके शास्त्रों के कारण तो अलग है, लेकिन फिलहाल इतना ही सोच लो
कि आजकल जंगल कट रहे हैं, जंगलों के जानवर कम होते जा रहे हैं, तो वो बेचारे पैदा हो गए तो कहां हो गए? मनुष्य रूप से ही हो गए ना। उनकी पूरी की पूरी वृत्तियां, देह योनि बदल चुकी है लेकिन वृत्तियां कायम है। उन्हीं वृत्ति के अनुसार वे विचरण कर रहे हैं इस मनुष्यों के जंगलों में भी। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती इस स्थिति की अपेक्षा शास्त्रों को नहीं है। शास्त्रों का कहना है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति इसलिए नहीं है, ऐसा मनुष्य जन्म व्यर्थ न गवाइए। और संतों का तो कहना है कि लोगों को हम सिर हमारा ऊंचा कर कर के, गला फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि इस मनुष्य जन्म में आए हो तो इस जन्म का, इस योनि का कुछ सार्थक करो, कुछ प्राप्ति करने की, कराने की बातें करो। इस जन्म में आकर भोगों के पीछे ही लगे रहोगे तो उसमें कुछ विशेष बात नहीं है, इससे हटकर कुछ करना है आपको। ये हम संत कहते हैं, ये हम तो सबको कहते रहते हैं रात दिन, लेकिन दुनिया इतनी बहरी हो चुकी है कि उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती, उनको शायद ये बातें सुना ही नहीं देती। हम हमारे बाहु ऊर्ध्व करके बारंबार उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं कि इस जन्म में आकर जो बातें आप लोग कर रहे हो, इसके लिए ये शरीर नहीं दिया हुआ है। जो शरीर भगवान ने आपको दिया है उसका उद्देश्य कुछ और है, लेकिन हमारी सुनने को, हमारे मानने को कोई तैयार नहीं। एक सुंदर कथा हमारे गुरुजी महाराज बताया करते थे। एक गांव में एक लाला जी रहा करते थे। छोटी सी व्यापार थी, उनकी छोटी दुकान थी, और दुकान के पास में ही, दुकान को सटकर ही एक आटे की चक्की भी थी। ये दोपहर में चक्की के गल्ले पे बैठा करते थे और सुबह में दुकान में बैठा करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसका बहुत दुख था लाला जी के मन में, और हरदम वे कराहते रहते और बड़बड़ाते रहते कि इस दुनिया में मेरे जैसा अभागा कोई नहीं, निपुत्रिक हूं, ऐसे ही मर जाऊं तो अच्छा है। भगवान को दया आए, उनको करुणा आए और मुझे जल्दी उठा ले। रोज इसी बात को दोहराते बड़बड़ाते रहते थे। संजोग से एक दिन एक पहुंचे हुए महात्मा, साधु महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उनकी कानों में इनकी बात सुनाई दी, उनके कानों में उनकी बात पड़ी कि हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेते? हे भगवान, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते? अब संत तो अकारण कृपालु होते हैं, करुणा के सागर होते हैं। उनकी बर्ताव में, उनके विचारों में करुणा के अलावा और कोई परछाई दिखाई नहीं देती है। संतों के पास जाओ तो करुणा के सिवा हाथ में भी कुछ नहीं आता है। एक जापान के कवि है, उनकी एक छोटी सी रचना है। उन रचनाओं को जापान में हाइकू कहा कहते हैं। हाइकू एक 3 लाइनों की एक हाइकू है। उसका अर्थ यह है, वो कवि कहते हैं, मैंने एक जुगनू देखा और उस जुगनू को मैंने मुट्ठी में बंद कर लिया, और देखता हूं कितना बड़ा आश्चर्य कि उस जुगनू ने मेरी मुट्ठी को ही प्रकाशित कर दिया। संतों का बर्ताव, संतों की रहन सहन ऐसी ही होती है। संतों को किसी भी हिसाब से आप अपनाने की कोशिश करो, आपका हृदय वे अपनी करुणा से परिपूर्ण करा देंगे। आपकी हृदय में करुणा का प्रकाश करेंगे, दया का प्रकाश करेंगे। वो तो संतों का स्वभाव है। वैसे इन महात्मा थे, उनको लगा कि ये लाला जी सचमुच बड़ा दुखियारा है। उसके पास गए, बोलने लगे, लाला जी, आपने बड़ी पते की बात कही। इस दुनिया में क्या धरा रखा है? चलिए मेरे साथ, हम लोग कहीं एकांत में जाएंगे, आपको कुछ ज्ञान ध्यान की बातें समझाऊंगा और भगवान में कैसे समा जाना ये भी बताऊंगा। आपका दुख नष्ट होगा, दुख बात की कोई चीज नहीं रहेगी। वो लाला जी कहने लगा, महाराज जी, बात तो बड़ी पते की कही आपने,
बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा सुकून मिला मेरे हृदय को। लेकिन मेरी एक इच्छा है, और ऐसा शास्त्रों का कहना है कि कोई इच्छा यदि बाकी रहे और उसको मृत्यु आ जाए तो उस वासना के अनुसार, इच्छा के अनुसार जन्म होता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि पहले मेरे उस वासना को तृप्त करें, फिर जैसा आप कहोगे मैं आपको सुनूंगा। बोले क्या बात है, क्या इच्छा है तेरी? उन्होंने अपनी राम कहानी बता दी कि महाराज जी, मेरा तो कोई पुत्र नहीं, मेरी कोई संतति नहीं, कृपा करके मुझे ऐसा कुछ बताइए ताकि मेरा पुत्र हो। महात्मा जी कहने लगे ठीक है, जा मैं तुझे आशीष देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि 1 साल के अंदर अंदर तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन 1 साल के बाद मैं फिर आऊंगा, तब मेरे साथ चलना, फिर तो कोई वासना नहीं बचेगी तेरी। ना ना महाराज जी, ऐसा नहीं होगा। महात्मा के आशीर्वाद कभी विफल नहीं होते। 1 साल के अंदर ही उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। वो खुशी से फूला नहीं समाया, और जैसे ही 1 साल उस बात को पूर्ण हुआ, महात्मा जी अपने वचन के अनुसार वहां पर आ गए और कहने लगे चलो लाला जी, अब तो आपके पुत्र आ गए, अब मेरे साथ चलने में, हमारे साथ चलने में आपको क्या तकलीफ है? वो लाला जी हाथ दोनों जोड़कर रुद्ध कंठ से उनको कहने लगे, महात्मा जी आप तो दयालु है, कृपा के सागर है, इतनी कृपा आपने कर दी, अब थोड़ी कृपा और कीजिए कि ये छोटा सा बच्चा है ना, वो जब तक 12 साल का नहीं होता है तब तक मुझे उसकी लीलाएं देखने दीजिए, ये कैसा चलता है, कैसा बोलता है। वो जब मुझे बाबा बाबा करके पुकारेगा तो कैसा आनंद मेरे हृदय में उत्पन्न करेगा, उसका भी मुझे कुछ अनुभव होने दीजिए, इतनी कृपा कीजिए। महात्मा जी बोले ठीक है, 12 साल के बाद और आ जाऊंगा मैं, तब मेरे साथ चलना। 12 साल के बाद महात्मा जी आए, लाला जी को कहने लगे फिर वही उसकी कहानी, वही रोना, उसने रोना शुरू किया और वो कहने लगा लाला जी देखो जी, अब 12 साल का तो मेरा पुत्र हो चुका है, अब मैं उसका ब्याह भी देखूं, उसकी ब्याहता भी देखूं, पोता भी देखूं, और वो देखने के बाद निश्चित रूप से मैं आऊंगा आपके साथ, आपको वचन देता हूं मैं। महात्मा बोले ठीक है, उनके महात्माओं के पास तितिक्षा भी बहुत होती है। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे पास और 12 साल के बाद आ जाऊंगा। महात्मा जी 12 साल के बाद आए, उन्होंने देखा दुकान में परिवर्तन हो चुका था, 2 हिस्से हो गए थे दुकान के, और दुकान के गल्ले पे लाला जी नहीं दिखाई दिए, वहां पे एक युवक बैठा था। महात्मा जी तुरंत जान गए कि ये इसी का बच्चा है, लाला जी का ही ये बेटा है। उसके पास गए और पूछने लगे बेटा आपके पिताजी कहाँ गए, लाला जी कहाँ गए? वो कहने लगा क्या कहूं महाराज, वो तो पिछले साल बीमार हो गए और गुजर गए। अब इन महात्मा को, साधु को एक बात तो अंतःकरण में निश्चित थी उनके, एक बात तो पक्की मालूम थी उनको कि जिस लाला का अंतःकरण इस गृहस्थी में अटका हुआ है, वो इस गृहस्थी के अलावा बाहर कहीं जा ही नहीं सकता है। योग बल द्वारा उन्होंने देख लिया साधु जी ने और पता कराया, उनको समझ में आ गया कि आंगन में गाय को जो नया बछड़ा हुआ है वही ये लाला जी है, बछड़े के रूप में फिर से जन्मा है। उसके पास गए महात्मा जी और कहने लगे लाला अब आदमी का तू बन गया बछड़ा, बैल आगे चल के बनेगा, अब तो चल मेरे साथ बेटा। वो कहने लगा कि देखो जिस साल में मरा ना, पिछले साल, तो उस साल मैंने बहुत खेती बाड़ी खरीद के रखी थी, अब उसको जूतेगा कौन, उसको सींचेगा कौन, उसको बोएगा कौन, खेती करेगा कौन? तुम्हारा बाप। महात्मा जी को पूछ रहे हैं वो। महात्मा जी बोले ठीक है, जी चाहे उतनी खेती कर लेना, 4-5 साल के बाद और आ जाऊंगा मैं। महात्मा जी 4-5 साल के बाद आए, बेटे से पता चला कि वो बछड़ा बड़ा होके तगड़ा बैल बना, और बाकी जो बैल थे उनकी अपेक्षा ये दुगुना चौगुना काम करता था खेती में, और इतना काम कर करके वो बैल भी मर गया।
अब महात्मा जी फिर से खोजने लगे कि ये लाला जी आखिर गए कहां। बैल तो हो गया खत्म। आगे खोजने लगे तो उनकी समझ में आया कि उनके घर में जो कुतिया थी उसका एक पिल्ला हुआ था, और वो पिल्ला ही ये लाला जी था, उसी का पुनर्जन्म था पिल्ले के रूप में। उसके पास गए महात्मा जी और पूछने लगे, लाला जी देखिए बड़े वेग से प्रगति कर रहे हो तुम, आदमी थे बैल हो गए, अब तो कुत्ते बन गए, क्या विचार क्या है आपका। लाला जी कहने लगा, देखो जी मैंने बड़ी मेहनत से खेती में धान्य की उपज की, अन्न की उपज की, इतना पैसा कमाया कि अब वो रखने के लिए तिजोरी में जगह नहीं है। और देखो जब धन बढ़ता है तो चोरों का भय भी होता है। मेरा अकेला बेटा क्या करेगा, इसलिए कुत्ता बना बैठा हूं। चोर उचक का कोई आएगा तो भौंकूंगा उसके ऊपर, भगाऊंगा उसको। महात्मा जी बोले, ठीक है लाला जी, और कुछ साल के बाद आ जाता हूं, देखता हूं आपका क्या हुआ। 5-6 साल के बाद महात्मा जी फिर आया, तब तक कुत्ता भी मर चुका था। अब महात्मा जी खोजने लगे कि आखिरकार गए कहां है लाला जी। योग बल से खोज रहे थे, खोजते खोजते उनको पता चला कि उस घर के सामने एक नाली बह रही थी, और उस नाली में एक मेंढक का बच्चा, मेंढक का पिल्ला बैठा हुआ था, और वो ये लाला जी था। आगे गए महात्मा जी, पूछने लगे, कैसे हो लाला जी। वो डराव डराव करने लगा, अच्छा हूं। तो बोले, अब लाला जी आगे चल के क्या विचार है, अब तो चलो मेरे साथ, बहुत हो गई आपकी प्रगति। लाला जी एकदम झल्लाए और चिल्लाने लगे, अरे तू भी कैसा महात्मा है, किस जन्म का पाप था मेरे पीछे पड़ा है, तुझको दिखता नहीं, अब मेरे बच्चे को भी बच्चे हुए हैं, वो मेरे पोते आंगन में खेलते हैं, किलकारियां मारते हैं, कितना आनंद आता है वो सुनने में, तुमको क्या पता, तुम तो पड़े ब्रह्मचारी, चलो अपनी जगह, निकलो यहां से। महात्मा जी उसको हाथ जोड़ के निकल गए वहां से। तो हमारी स्थिति लाला जी से कोई अलग नहीं है। इस संसार में आकर हम वही बातें दोहरा रहे हैं, जो लाला जी ने किया वही हम कर रहे हैं। शास्त्रों का कहना है, इन बातों को करने के लिए आपको तो बाकी सब योनियों में भटकाया मैंने, आपको गधा बनाया, उल्लू बनाया, घोड़ा बनाया, नाना तरह तरह की योनियों में आपको भटकाया, वो तो भोग के लिए ही योनियां थी। सिर्फ मनुष्य जन्म इसलिए है कि उस जन्म में कुछ पुरुषार्थ कर सके, कुछ प्रयत्न कर सके, और इस मनुष्य जन्म को आकर भी वही बातें आप दोहरा रहे हो। क्या मतलब है इन बातों का। लेकिन संत कहते हैं, हमारा अनुभव यह है कि कितना भी गला फाड़ फाड़ कर बताओ, लोगों के कानों में जू नहीं रेंगती, लोग नहीं मानते हैं। उनको इसी बात पर विश्वास है कि इस शरीर की प्राप्ति सुखों के लिए हुई है, भोगों के लिए हुई है, और उन्हीं भोगों में भटकते फिर रहे हैं। वास्तव में इस आयुष्य की, इस शरीर की स्थिति क्या है, शरीर के शास्त्रों में दोष बताए हैं। इस शरीर के कई दोष शास्त्रों ने बताए, उसमें महत्व के दोष कुछ हैं, वो ऐसे हैं, यह शरीर हमारा प्रतिक्षण बदलता रहता है। हमें यह भ्रम है कि आज जैसे थे हम वैसे कल हैं, वैसे परसों रहेंगे। ऐसा नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस शरीर में हर क्षण परिवर्तन आ रहा है, हर क्षण ये बदलते जा रहा है। लेकिन ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म है कि हमको ये दिखाई नहीं देता है, हमारी समझ में नहीं आता, हमारे अकल के परे है। हम इसको कब समझते हैं इस परिवर्तन को? जब बूढ़े हो जाते हैं तब, जब दर्पण में देखते हैं कि मेरे बाल सफेद होने लगे हैं, मेरे दांत गिरने लगे हैं, मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, तब कहीं जाकर इस परिवर्तन का पता लगता है। तब तक हम मानते हैं कि हम अमर ही हैं। महाभारत में एक बात चली है, यक्ष और महात्मा युधिष्ठिर का संवाद है। उसमें यक्ष ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है महात्मा युधिष्ठिर को। यक्ष पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, और उसके लिए महात्मा युधिष्ठिर उत्तर देते हैं
कि अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। कहते हैं कि रात दिन हम इसी तमाशे को देखते हैं कि जो पैदा हुआ वो मर रहा है, जो आया वो जा रहा है, हर एक प्राणी यम मंदिर का मेहमान हो रहा है। फिर भी जितने हम लोग जिंदा हैं, हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम तो अमर पट्टा गले में डाले हुए आए हैं, हम तो अमर हैं, हम मरने वाले नहीं हैं, हम स्थिर हैं। और इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। कबीर जी महाराज का एक बड़ा सुंदर दोहरा है। कबीर जी महाराज और उनके कुछ शिष्य उनके साथ थे, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा वृक्ष महाराज जी ने देखा। ग्रीष्म का समय था, पत्तियां गिर रहे थे वृक्ष के, पतझड़ हो रही थी। कबीर महाराज जी ने देखा एक पत्ता गिर रहा है नीचे, और हवा के साथ साथ वह पत्ता आके नीचे स्थिर हो गया। और उन्होंने देखा कि उस वृक्ष की एक टहनी पर कोपले फूटे हैं, कुछ छोटे छोटे नाजुक पत्ते निकल रहे हैं, आ रहे स्वर्णिम पत्ते। और इस बात को देखकर कबीर महाराज जी हंसने लगे। एक शिष्य आगे हुए और उन्होंने पूछा कि महाराज जी पत्ते गिर रहे हैं, पतझड़ हो रही है, इसमें हंसने की क्या बात है। कबीर महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी कहने लगे, मैं गिरते हुए पत्ते नहीं देख रहा हूं, मैं उस वृक्ष का और पत्तों का संवाद सुन रहा हूं। वो शिष्य पूछने लगे, महाराज जी जरा हम भी सुने, क्या संवाद चल रहा है उनके बीच। कबीर महाराज जी कहने लगे, वो वृक्ष पत्ते को बड़ी महत्व की बात कह रहा है, बड़ी पते की बात कह रहा है। वो कह रहा है, रुखड़ो कहे पात से, रुखड़ो मतलब वृक्ष, रुखड़ो कहे पात से, पत्ते से, सुन पत्ते इक बात, इस जग की यही रीति इक आवत इक जात। इस जग का यही नियम है कि इस जग में जैसे प्राणियों का जन्म देखा जाता है, वैसे प्राणियों का मृत्यु भी बार बार देखा जाता है। और इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से यदि बाहर निकलना है, इस चक्र से यदि बाहर निकलना है, तो मनुष्य जन्म में आकर कुछ और करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? संत कहते हैं कि साधुओं की शरण में जाना चाहिए, संतों की शरण में जाना चाहिए, और उनके पास बैठकर उनसे कुछ बातें समझा लेनी चाहिए। कौन सी बात समझा लेनी चाहिए? जिस बात से हमारे अंतःकरण में अखंड आनंद का उद्गम हो, अखंड आनंद की हम अनुभूति करें, वो बातें समझा लेनी चाहिए। नहीं तो हम लोग तो संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं होता है, हमारा तो दुस्संग ही चलते रहता है। नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद ने स्पष्ट रूप से कहा है, दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथैव त्याग करो। उस त्याग को यदि कर सकते हो तो दुस्संग से क्या क्या हानि होती है यह भी समझ पाओगे। लेकिन दुस्संग में ही रहोगे तो दुस्संग की हानि कभी नहीं समझ पाओगे। और हम तो रात दिन दुस्संग में हैं, हमारी वासनाओं का संग भी दुस्संग है। हमारे इर्द गिर्द जो प्रपंच में गाढ़े बैठे हुए, पक्के बैठे हुए लोग हैं, उनका संग भी दुस्संग है। आजकल दूरदर्शन जैसे गाने याद है, इतना छोटा है फिर भी 4 गाने कहता है। एक आए थे मेरे पास, वो बोले गाने ही क्या, पूरा चित्रहार ये बता देता है, नाचता भी है और गाता भी है, कितना बढ़िया बच्चा है देखो हमारा। तो ये संस्कार हो रहे हैं, उन संस्कारों में हम भी धन्यता मान रहे हैं। इन सब बातों को दुस्संग कहा गया है। और दुस्संग छोड़ के हमें आखिर पाना क्या है? हमें तो हमको ही पाना है, खुद को पाना है। लेकिन खुद के पाने के आड़े कुछ बातें हैं। एक संत थी जिनका नाम था रबिया, सूफी संत की, सूफी संप्रदाय की प्रसिद्ध संत हुई है रबिया जी। वृद्धा थी। एक बार उन्होंने एक लीला करी, एक लीला रची। रात के 12 बजे थे,
रात के समय रबिया जी अपने झोपड़े से बाहर आई और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि घूम गया, घूम गया, घूम गया, खोजिए, घूम गया। आजू बाजू जो लोग थे, पड़ोसी जो थे, दौड़ के आए और सब इधर उधर ढूंढने लगे, खोजने लगे। देखिए, इन्होंने कहा खोजिए, ढूंढिए, घूम गया, और उसको बगैर पूछे कि क्या घूमा, क्या खोजना है, सब खोजने लगे इधर उधर। कुछ समय ऐसा ही बीता। कुछ क्षणों के बाद एक उसमें जो सयाना था उसको याद आया कि अरे माता जी कह रही है ढूंढो, खोजो, मगर घूमा तो क्या घूमा, किस बात को हम खोजे, किस बात को ढूंढे। उसने रबिया जी के पास जाके कहा, पूछा, माता जी क्षमा कीजिए, लेकिन आप बाहर क्या ढूंढ रही है, आपकी क्या चीज घूम गई है। उन्होंने कहा, भैया मेरी सुई घूम गई है, सुई। फिर से वो ढूंढने लगा बाहर। बहुत समय बीता, किसी को कुछ नहीं मिला। फिर और एक सयाना था, उसके मन में प्रकाश हुआ कि वो सुई इनसे घूम गई, लेकिन कहां घूमी ये तो पूछा नहीं हमने। आकर वो पूछने लगा, माता जी आपकी सुई घूमी, ठीक बात है, लेकिन कहां घूमी, हम कहां खोजे उसको, कहां ढूंढे। रबिया जी कहने लगी, वो तो मेरे झोपड़े के अंदर खो गई। फिर ये सब लोग इकट्ठा होकर पूछने लगे, माता जी आपकी सुई घूम गई, वो भी झोपड़े के अंदर, और आप खोज रही है उसे झोपड़े के बाहर, और हमें भी खोजने के लिए बता रही हैं झोपड़े के बाहर। कैसी बातें कर रही हैं आप। वो रबिया जी हंसने लगी, बोली, मैंने सोचा कि मैं तो संतों के अनुसार हरदम चलते रहती हूं, एक दिन इन अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं प्रपंच में रमे हुए, उनके अनुसार भी चल के देखूं, तो आपके अनुसार ही मैं बर्ताव करके देख रही हूं। बोले कैसे। रबिया जी कहने लगी, देखो आप सब लोग प्रपंच में क्या खोज रहे हो, आखिर एक सुख के, एक आनंद की तो खोज कर रहे हो, और क्या। हमारी प्रपंच की जितनी भी कृतियां हैं, जितने भी कष्ट हम प्रपंच के लिए उठा रहे हैं, वो सभी कष्ट, सभी कृतियां केवल सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए है। और इस सुख को हम कहां ढूंढ रहे हैं, बाहर। सब व्यवहार में ढूंढ रहे हैं, बाहरी कृतियों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सुख तो हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जैसे सुई घूमी थी मेरे झोपड़े में, मेरे झोपड़े में पड़ी हुई है, खोज रही हूं उसको बाहर, तो ये बात मैं आप ही के अनुसार, आपके ही जैसी कर रही हूं। आपका सुख खोया हुआ है और आप उसको खोज रहे हो बाहर, हालांकि वो सुख है आपके अंदर, अपने हृदय में। सब लोग उनको प्रणाम करके पूछने लगे, माता जी उस सुख की प्राप्ति को पाने के लिए, उस सुख की प्राप्ति कराने के लिए क्या करें, उसके लिए क्या मार्ग है। बहुत सुंदर उत्तर रबिया जी ने दिया। रबिया जी कहने लगे, उसके लिए एक उपाय है, वो ये है कि सुमिरन सुरत लगाई के, मुख से कुछ न बोल, बाहर के पट देई के, अंतर के पट खोल। यदि सुख की प्राप्ति कराना है, सुख की प्राप्ति चाहिए, तो परमात्मा के लिए ध्यान लगाइए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए, और बोलना चालना बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। वृत्तियों की बाहर की जो दिशाएं हैं उनको बंद कर दीजिए और वृत्तियों को अंतर्मुख कीजिए। यदि वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं तो इसका अनुभव करेंगे, नहीं तो नहीं। शास्त्रों का कहना है कि जब तक हम हमारे अंतर में नहीं झांकते हैं, सुख की उपलब्धि नहीं होगी, आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। हम प्रपंच में जिसको सुख कहते हैं वो सुख, वो झूठा है। सुख वो कल दुख में परिवर्तित हो सकता है। बौद्ध दर्शन में सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन के शास्त्री कहते हैं कि सर्वम दुखम दुखम, जो हम देखते हैं पूरा दुख ही दुख है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, जो भी देखते हैं वो क्षणिक है। आज ऐसा है, कल ऐसा रहेगा, ये नहीं कह सकते। सोचने की बात है, आज जिस मैदान में हम बैठे हुए हैं, शायद कई साल पूर्व इस मैदान में घना जंगल रहा होगा। कुछ युग पूर्व शायद यहां पे कोई पर्वत रहा होगा।
कुछ युग पूर्व शायद यहाँ पे बड़े महल होंगे, लेकिन आज क्या है? आज यहाँ पर एक मैदान मात्र है। इतिहास में हमने पढ़े कई महाराजाओं की, राजाओं की बातें पढ़ी है इतिहास में। कई बड़े बड़े लोग हो गए हैं, महाराजा हो गए हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां उन्होंने बनाई, बड़े बड़े महल बनाए। कितने महल हम देख पाते हैं आज? बाकी लोगों की बात छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी थी, कहां है अब वो द्वारकापुरी? ऐसा शास्त्रों में कहा है कि इस पृथ्वी पर रावण के जमाने में रावण जैसा श्रीमान कोई नहीं था, उसके जैसा अमीर कोई नहीं था, उसकी सोने की लंका थी। कहां है उसकी लंका? कहां है वो रावण? ये सब तो काल का ग्रास बन गए। कबीर महाराज जी का बहुत अच्छा दोहरा है इसके लिए। कबीर महाराज जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। हम तो झूठे सुखों के पीछे दौड़ रहे हैं और मन में हमारे लड्डू फूट रहे हैं कि हमारे जैसा भागवान, हमारे जैसा कृतार्थ कोई होगा ही नहीं। देखो हमारा कैसा पुरुषार्थ है कि हमारे पास एक बंगला है, 4 गाड़ियां हैं, हम जिसका माप नहीं कर सकते हैं, इतनी अपार संपत्ति हमारे पास है। ऐसे सुख को झूठा सुख कहते हैं कबीर जी महाराज। वे कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। और आगे कहते हैं अरे मूर्ख, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यह जगत, यह विश्व, पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा जगत काल का ग्रास है, काल का खाद्य है। फर्क सिर्फ इतना ही है, इस जगत को वो काल खा रहा है तो कुछ उसके हाथ में आया है, कुछ उसके मुख में चला गया है और कुछ नीचे है। आप शायद मुख में हो, हाथ में हो या नीचे हो, लेकिन ग्रास तो काल के ही हो। इस काल की ग्रास से छूटने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति भगवान ने करा दी है। तो इस मनुष्य जन्म में आकर प्रयत्न क्या करना चाहिए हमको? जिससे भगवान की प्राप्ति हो, जिसमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, उस दिशा से चलना चाहिए। अब शास्त्र भी इतने कहे गए हैं, इतने मार्ग कहे गए हैं कि उन सब मार्ग का विचार किया जाए, सब शास्त्रों को परखा जाए, देखा जाए, तो मनुष्य अचंभे में पड़ जाएगा। उस मनुष्य के समझ में नहीं आएगा किस मार्ग को मैं पकड़ूं, किस मार्ग से चलूं, किस राह को अपनाऊं। समर्थ रामदास जी महाराज का एक सुंदर पद है, उसमें वो कहते हैं कि नाना मार्ग नाना मते, भूमंडळी असंख्याते, सांगा कोणा शरण जावे, सत्य कोणाचे मानावे। इस भूमंडल पर इतने मार्ग, इतने प्रकार है, जैसा कि शिव महिम में कहा है कि रुचिनाम वैचिद्र्यात् रुजुकुटल नाना पथजुषाम। नाना प्रकार के पथ, नाना प्रकार के मार्ग जीवों की रुचि अनुसार भगवान ने बनाए हैं। सभी मार्ग अपने अपनी जगहों पर श्रेष्ठ है, पर इसमें से कोई तो मार्ग ऐसा होगा कि जो परम मार्ग होगा। सोचने की बात है कि एक राजधानी के शहर में राजमहल के पास जाने वाला, राजमहल के करीब ले जाने वाला रास्ता तो एक ही हो सकता है। अनेक रास्ते इकट्ठा एकदम उस राजमहल के पास नहीं आ सकते। ये सब मार्ग किसी एक मार्ग को मिलेंगे और यह एक मार्ग राजमहल को आएगा। वैसे शास्त्रों ने इतने मार्ग बताए हैं कि समर्थ जी कहते हैं, रामदास स्वामी जी, कि इतने मार्गों में हमें बड़ी झंझलाहट हो रही है कि किस मार्ग को सत्य माने, किस मार्ग का अनुसरण करे, जाए तो किस मार्ग से जाए। सांगा कोणा शरण जावे, सत्य कोणाचे मानावे। किस मार्ग के आचार्य को हम शरण जाएं, किसका सत्य माने हम? और इसका उत्तर वही देते हैं आगे, रामदास सांगे खूण, शक्ति वीण सर्वशीण। वे कहते हैं कि मैं एक पते की बात, महत्व की बात कहता हूं, उसकी एक खूण कहता हूं, मतलब उसकी पक्की निशानी कहता हूं। निशानी क्या है उसकी? कि जिस मार्ग में शक्ति का जागरण है, कृपा की प्राप्ति है, उस मार्ग से यदि जाया जाए, चला जाए, तो वही मार्ग परम ध्येय को पहुंचाए बगैर शांत नहीं होगा। वही मार्ग परम श्रेष्ठ माना है। उसी को पंथराज कहते हैं, उसी को राजपंथ कहते हैं, उसी को हम दिव्य सहज योग कहते हैं, दिव्य मार्ग कहते हैं, शक्तिपात योग कहते हैं। शक्तिपात शब्द से
कई लोगों के मन में यह भ्रम हो सकता है कि उसके किसी शारीरिक शक्ति का पात हुआ है, शायद इसलिए शक्तिपात कहते हैं, या शारीरिक शक्ति में कमतरता आती होगी, कमी आती होगी कुछ। ऐसा नहीं है। एक सुंदर दृष्टांत शास्त्रों ने उसके लिए दिया है। यदि 2 दिए हम पास पास में रखते हैं, एक दिए में तेल भी है, बाती भी है, लेकिन जलाया हुआ नहीं है, दूसरा दिया जल रहा है, और अब हमें जिस तेल में दिया बाती है जो जला हुआ नहीं है उसको जलाना है, तो हम जो जल रहा है उस दीपक को लेकर उसके पास जाते हैं, उसकी ज्योति को बाती के साथ मिलाते हैं, तब वो दीपक भी जल उठता है। वहां ध्यान से देखने योग्य एक बात होती है, जब दीपक की एक ज्योति से दूसरी बाती जग उठती है, जल उठती है, तब घटना यूं घटती है कि दीपक की ज्योति नीचे झुकती है, उस बाती को स्पर्श करती है, उस बाती को भी ज्योति बनाती है, और दोनों ज्योतियां ऊर्ध्व होती है, फिर से ऊपर होती है। शक्तिपात में यही प्रक्रिया होती है। जो सद्गुरु होते हैं उनकी शक्ति शिष्य के अधोमुख शक्ति के पास आकर झुकती है, उसको सहारा देकर ऊपर उठाती है, इसलिए उसको शक्तिपात कहते हैं। शिष्य की उद्धार के लिए करुणामय होकर वह शक्ति झुकती है, इसीलिए उसको पात कहा गया है। जिस मार्ग में, जिस पंथराज में इस शक्तिपात का आविर्भाव है, शक्तिपात प्रकट होता है, शक्तिपात मिलता है, उस मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। उसके कई कारण हैं, उसमें से महत्व के कारण 2 है। एक तो इसमें कोई कष्ट नहीं है, साधक को सिर्फ इतना करना है कि गुरु शक्ति को समर्पित होकर आंखें मूंदकर बैठना है। आगे जो भी कुछ करना है वो तो शक्ति करेगी, वो भगवती करेगी। दूसरी एक बात है कि साधक को किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी कर्मों की प्रारब्ध के हिसाब से, उसकी शरीर के हिसाब से उसको क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, वो शक्ति जानती है। कलियुग का एक प्रभाव है, जैसे कबीर जी महाराज कहते हैं, ना कछु किया न कर सका, न करने जोग शरीर। उसमें ये पंक्ति बड़ी महत्व की है, ना करने जोग शरीर। कलियुग में हमने ऐसे शरीर पाए हैं कि ये शरीर बहुत कच्चे हैं, बहुत त्रुटिपूर्ण है। ना तो ये शरीर योग के लिए पूर्ण है, ना भोग के लिए पूर्ण है। किसी चीज का भोग करते हैं तो थक जाते हैं, और योग करने जाते हैं तो योग पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हठयोग का साधन, हठयोग तो प्रचिति देने वाला साधन है, अनुभव में आने वाला साधन है, लेकिन हठयोग के अनुसार, उसके गणित के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, क्या हमारा शरीर हठयोग के योग्य है? क्या हमारा शरीर उस प्रमाण में है? हठयोग के अनुसार हमारे हाथों को, हमारे पैरों को, हमारे गर्दन को, हमारे शरीर को एक विशिष्ट अनुपात में होना चाहिए। क्या उस अनुपात में हमारा शरीर है? क्या हमारा शरीर इतना पक्का है कि उस दुखों को सह सके हठयोग के? हमारा शरीर कच्चा है, इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, न सहने योग करने योग शरीर। इसलिए इसमें श्रेष्ठ मार्ग यही है कि जिस मार्ग में शक्ति कुछ करवा लेती है। इसलिए कबीर जी महाराज कहते हैं, ना कछु किया, मैंने तो कुछ किया नहीं, न कर सका, न कुछ कर सका मैं, न करने जोग शरीर, ना मेरा शरीर कुछ करने के काबिल है। जो कछु किया साहब किया, जो कुछ घटा मेरे अंदर वो मेरे सद्गुरु की कृपा से घटा, उनकी शक्ति से घटा। जो कछु किया साहब किया, ताते भया कबीर। आज महात्मा कबीर जो हुए वो कबीर उन्हीं के कृपा से हुए। मैंने यदि कुछ किया होगा तो क्या किया, वो उन्होंने एक दूसरी दोहरे में कहा है। कबीर जी महाराज कहते हैं, मैंने जो कुछ साधन किया, जो कुछ श्रम किया, वो इतना ही किया। वो कहते कबीर कुत्ता राम का। उनके गुरु का नाम था रामानंद जी, इसलिए कहते कबीर कुत्ता राम का। 6 जना पे भूखे, रोटी खाए राम की, और साधन धन को राखे। मैंने यदि कुछ किया है तो मैंने इतना ही किया है कि मैं उनके द्वार में कुत्ते जैसा पड़ा हूं, साधन धन का रक्षण करता हूं, मेरे षड्रिपुओं पर भोंकता हूं, और मेरे सद्गुरु की शरण नहीं छोड़ता। कबीर कुत्ता राम का, साधन धन को राखे, रोटी खाए राम की, 6 जना पे भूखे। इसी बात को हम यदि समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं
तो कबीर महाराज जी को जो अनुभव हुआ वो अनुभव हम भी इसी शरीर में कर सकते हैं। हम जिस सिद्ध योग की प्रणाली में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन गुरुओं की कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनकी चरणों में नत होकर हम बारंबार यही प्रार्थना करेंगे कि हमें साधना की बुद्धि दे, वो साधन हमसे करवा ले और इसी जन्म में आपके चरणों में हमें स्थान मिले, ऐसी कृपा बनाए रखे। इतनी प्रार्थना उनके चरणों में करके ये सेवा उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार विठ्ठल 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 विठ्ठल। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ महाराज की जय। भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।